हेलो एवरीवन। आज 16 फरवरी को हमारे देश में राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया जाता है। बादाम जो कि शरीर के लिए बहुत ही शक्तिवर्धक होता है। बादाम जो कि रात को भिगो कर खाने से सुबह छिलका उतार कर उनको खाने से दिमाग तेज होता है और बुद्धि बढ़ती है, इस तरह बताया जाता है। कच्चे बादाम जो कि शरीर के लिए बहुत लाभदायक है, उनको रात भर भिगोकर सुबह खाने से एक स्वस्थ आदमी के लिए 6 से 7 बादाम जरूरी है। इससे ज़्यादा बादाम खाने से पेट फूल सकता है, तबीयत ज़्यादा खराब हो सकती है। लेकिन 6 या 7, एक जो स्वस्थ इंसान है उसको 6 से 7 बादाम खाने चाहिए और रात को भिगोकर उन्हें सुबह छिलका उतार कर खाने से वो शरीर में बहुत लाभ पहुंचाते हैं। आज हम बच्चों को राष्ट्रीय बादाम दिवस के अवसर पर रियल में अगर बादाम है तो बादाम दिखाएंगे, बच्चों को बताएंगे। इस तरह बादाम बनाकर हम इस तरह बच्चों को बादाम बनाकर चित्र दिखा सकते हैं। अगर रियल में हमारे पास बादाम आज नहीं है तो इस तरह हम बादाम बनाएंगे और बच्चों को दिखाएंगे। बच्चों को कहानी सुना सकते हैं बादाम की, कि बादाम शरीर के लिए कितना लाभदायक है, जिससे बच्चे बादाम खाने लगेंगे। एक जादुई गरीब का जादुई बादाम, इस तरह की कहानी हम बच्चों को सुनाएंगे। जैसे कि एक बच्चा था, किसी भी बच्चे का हम नाम ले सकते हैं पिंटू। पिंटू एक ऐसा बच्चा था जो हमेशा पढ़ने में ध्यान रखता था और खूब इंटेलिजेंट था, लेकिन फिर भी वो जो बौद्धिक परीक्षाएं होती थी उनमें पीछे रह जाता था। उनको वो अपने दिमाग से हल नहीं कर पाता था। क्लास में, कक्षा में जो पढ़ाया जाता था उसको बस वो रट लेता था, समझ लेता था, लेकिन खुद का दिमाग लगाकर वो कुछ भी हल नहीं कर पाता था। इसलिए उसके माता पिता को चिंता हुई। एक बार उनके स्कूल के अध्यापक ने उसके पिता को बुलाया और बताया कि क्यों पिंटू पीछे रह जाता है, क्या घर में कोई प्रॉब्लम है। इस तरह की बात पिता ने कहा, नहीं, घर में पिंटू अच्छे से पढ़ता है और स्कूल में भी अच्छे से पढ़ाई करता है, लेकिन जो उसको सिखाया जाता है वो वहीं सीखता है। इसके अलावा अपनी बुद्धि से जो बौद्धिक परीक्षाएं ली जाती हैं, बुद्धि से संबंधित जो खुद बच्चों को हल करनी होती हैं, उनमें वो पीछे रह जाता है। पिता को बड़ी चिंता हुई। घर आकर अपनी उसकी माँ से बताया कि किस तरह से बौद्धिक परीक्षाओं में अपना पिंटू पीछे रह जाता है। माँ भी चिंतित हो गई। पिता ने कहा इसे डॉक्टर को दिखाना होगा। माँ ने कहा नहीं, हमारा पिंटू बिल्कुल ठीक है। जो चीज़ें समझाई जाती है वो समझ जाता है, लेकिन बौद्धिक जो अपने दिमाग से उसे करनी चाहिए वो चीज़ें नहीं कर पाता है। तो उन्होंने सोचा गरीब का जादुई बादाम। तो जो एक मंदिर के पास एक भूतिया किसी तरह का जंगल था जिसमें एक बादाम का पेड़ था। उस बादाम के पेड़ से कोई भी बादाम नहीं खाता था, क्योंकि सब डरते थे कि यह बादाम का पेड़ भूतिया बादाम है, यहाँ भूत रहते हैं। इस तरह की बातें लोग जानते थे और उस बादाम के पेड़ से कोई भी बादाम नहीं खाता था। लेकिन उसके पिता ने हिम्मत करके वहाँ से बादाम लाया, क्योंकि गरीब के पास पैसे नहीं थे बादाम खरीदने के। उस पेड़ से उन्होंने बादाम उठाए और अपने बेटे को खिलाने शुरू किए। उनका बेटा पिंटू, जिसने बादाम भिगोकर उसके पिता डेली भिगोते और सुबह उसको खाने के लिए देते, इस तरह से उसकी बुद्धि जो थी वो तेज हो गई। वो बौद्धिक परीक्षाओं में आगे आने लगा और वो सब बच्चों से आगे निकल गया। एक दिन एक बौद्धिक परीक्षा हुई जिसमें बुद्धि से बच्चों को उसमें कुछ जो भी था अपने आप से करना था। तो बच्चों को हम इस तरह की परीक्षा कोई भी चीज़ बनाकर हम बच्चों के लिए दे सकते हैं। जैसे हम इस तरह से जो बौद्धिक खुद बनाना है बच्चों को अपने दिमाग से, इस तरह से हम ये डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके अंदर हम बच्चों को बोलेंगे कि इसके अंदर पिंटू को इस तरह की जो है वो दी गई परीक्षा, जिसमें उसको इसमें एक लाइन खींचकर 3 त्रिभुज बनाने थे, जिसमें कि ट्रायंगल बनने थे 3। कक्षा में इस तरह की परीक्षा ली जा रही थी। सभी बच्चे फेल होते जा रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक लाइन खींचकर किस तरह से 3 त्रिभुज बना सकते हैं। लेकिन जब पिंटू की टर्न आई, जो कि बादाम खाता था, तो पिंटू ने इस तरह से एक लाइन खींची, जिससे कि 3 त्रिभुज बन गए। यहाँ से लेकर इस तरह की, जिसमें 1, 2 और 3 त्रिभुज बन गए। उसकी बुद्धि को देखते हुए सभी ने